माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने। आज मैं पास्ट टेंस की वह गहराई व डीपली नॉलेज आपको देने जा रहा हूं, जिसे आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे कि ये कैसे क्या हुआ और इसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। अगर आपको सेंटेंसेज मालूम हो जाएगा तो टेंस और रूल्स आपको मालूम हो जाएगा और उसका अप्लाई कर देंगे। आप चाहें वो अंग्रेजी से हिंदी बनाना हो या हिंदी से इंग्लिश बनाना हो, आपको बहुत अच्छा आपका कारगर सिद्ध होगा। अब मैं चलता हूँ सीधे मुद्दे पे। मैं वो चीज़ बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई पहचान नहीं है, आप याद नहीं करेंगे। सीधे आप सेंटेंस को फीलिंग को समझेंगे और उस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। यहाँ वर्ब का सिंपल टेंस में, सिंपल पास्ट में हमेशा यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म। निगेटिव नहीं, इंटरोगेटिव नहीं, केवल सिंपल के अफर्मेटिव में। तो यहाँ सिंपल पास्ट में कहता है कि पहला रहेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब देते हैं रूल, सीधे आते हैं यूज ऑफ PSPT सिंपल पास्ट टेंस। रूल्स नंबर 1 क्या कराता है? इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय पर घटित हो। यानी कोई भी घटना पास्ट टेंस में कोई एक निश्चित एक फिक्स टाइम में घटित हो तो हम वहाँ पास्ट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। आप एग्जाम्पल को समझेंगे, उसकी फीलिंग को समझेंगे, जान जाएंगे। लिखा है ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, यानी ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, कल उन्होंने मुंबई गया, उन्होंने कल मुंबई गए, या वह कल मुंबई गया। तो ये कहीं न कहीं एक फिक्स टाइम में, एक निश्चित टाइम में, फिक्स टाइम, एक निश्चित टाइम में यह वो काम किया। दूसरा है ही केम टू सी मी लास्ट नाइट, मतलब वह मुझसे कल रात को मिलने आई। ये भी एक निश्चित समय है। द बिल्ड वाज बिल्ट इन 1999। अगर ऐसा सेंटेंस आता है कि कोई भी चीज़ इस समय को हुआ था, तो वहाँ देखें हम इसमें सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वाई लगाएंगे। द बिल्डिंग मतलब यह कोई निर्माण, कोई मंदिर है, कोई मकान है, कोई इमारत है, और वह इमारत जो है वह 1999 में बनी थी। तो यह कहीं न कहीं यह आता है निश्चित टाइम है, यानी यह कोई निश्चित समय के अधीन एक काम हुआ। अब आते हैं दूसरे रूल्स का कहता है। तो इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है। दूसरा रूल्स यह कहता है कि पास्ट टेंस सिंपल पास्ट का वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर ऐसे कार्य होते के लिए होता है जो पास्ट टाइम में घटित हो, जो पास्ट टाइम में घटित हो, वहाँ हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट का। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, द प्यून बॉट ए कप ऑफ कॉफी। यहाँ चपरासी एक है, वह क्या करता है, कॉफी की एक कप खरीदी। अब आते हैं कि हिज फादर केम बैक, यानी उसके पिताजी वापस आ गए, उसके पिताजी वापस आ गए। यह होता है सिंपल पास्ट का। तीसरा है आई बॉट दिस पेन इन न्यूयॉर्क, मतलब मैंने यह कलम, प्रेजेंट में दिखा रहा है कि मैंने एक कलम न्यूयॉर्क में खरीदी थी। यानी कहीं पर कलम है, कह दिया जाए कहीं पर कलम है, उसको अगर दिखाना है तो मैंने यह कलम जो मैंने न्यूयॉर्क में खरीदी थी, तब यह समझ लेना यह पास्ट टाइम में है। अब आते हैं रूल्स नंबर 3 क्या कहता है। रूल्स नंबर 3 ये कह रहा है कि ऐसे कार्य के लिए होता है जो उनकी हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करता है। हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही वेंट ऑन संडे, यानी मतलब वह संडे को जाया करता था। इसकी एक क्या है, हैबिचुअल है, जाया करता था।
इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था या खेलता था। तो इस तरह का सेंटेंस के फीलिंग को समझेंगे तभी सेंटेंस बन पाएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में हमेशा रहेंगे। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा यूज करता हूँ, यूज टू का यूज किया है। जैसे ही ऑलवेज, सॉरी यहाँ पर लिखे हैं, अब एक और देख लेते हैं। यहाँ पर ही ऑलवेज इनवाइटेड मी टू डिनर, वह जो और कोई भी औरत हो, वह मुझे रात डिनर पे, वह मुझे डिनर पर हमेशा इनवाइट किया करती थी, यानी इनवाइट करती थी, तो मैं आकर वहाँ इस तरह की सेंटेंसेज को, फीलिंग को बहुत अच्छे से बना देंगे, क्योंकि सब पास्ट में बनेगा। अब आते हैं यूज टू का। मोहन यूज टू रीड इंग्लिश इन इवनिंग, मोहन शाम को इंग्लिश पढ़ा करता था। अगर इस तरह का आया, मैं खेला करता था, तो ये सब पास्ट टेंस में बनेगा, वो भी सिंपल पास्ट में। अब आते हैं वुड का यूज जो करेंगे वो भी पास्ट में करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे। शी वुड वेट फॉर हर फ्रेंड्स इन द पार्क, वह पार्क में अपने मित्रों को इंतजार किया करती थी, यानी वह यहाँ पर किया करती थी, किया करता था, यानी वह अपने मित्रों को इंतजार पार्क में करती थी, तो यहाँ वुड का प्रयोग किया जाएगा। अब मैं चलता हूँ रूल्स नंबर 4 पे। ये क्या कह रहा है कि ऐसे सेंटेंस हो जिसमें समय दिया हो, जैसे कह रहा है इट इज टाइम, यह वही समय है। इट इज द हाई टाइम, यह वही समय। इट इज अबाउट टाइम का प्रयोग सिंपल पास्ट के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में इट इज टाइम, यह वही समय है ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, कि वह क्रिकेट खेलना शुरू किया था। यह वही समय है कि यह वही समय है उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो यह सब पास्ट टेंस में ही बनेगा, लेकिन यह वही समय है, यह जो है आपको प्रेजेंट में और यह पास्ट में हो गया। अब आते हैं रूल्स नंबर 5 में। इस तरह का सेंटेंस आप जितना बनाएंगे उतने अप्लाई करेंगे उतने ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं रूल्स नंबर 5 क्या कह रहा है। तो इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो होते रहने का बोध होता है। होते रहने का बोध होता है, कहीं कहीं इसमें दो वर्क होते हैं। जैसे कह रहा है वाइल ही कुकड, वो भोजन बनाया करता है, यानी जब वह भोजन बनाया करता है तो आई रोट ए बुक, मैं एक किताब लिखा करता था। जब वो भोजन बनाया करता था तो मैं किताब लिखा करता था। वाइल ही प्लेड, जब वो खेला करता था तो हम लोग पढ़ा करते थे। इस तरह का सेंटेंस आएगा, तो इसका प्रयोग हम करेंगे सिंपल पास्ट में। छठवां नंबर जो है इसका प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग ऐसे समय में किया जाता है जिसमें सब्क्वेशनल सेंटेंस के लिए होता है, जो पास्ट टाइम में हो, और प्राय इफ, आज दो, ओनली, आई विश, वी विश, ही इसे आज से प्रारंभ हो। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, आई विश, काश आई वर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, काश मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री होता, काश मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता। क्या कह रहा है, इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, मैं कश्मीर के मुद्दों को क्या कर देता, सॉल्व कर देता, समझौता कर देता, समस्या का समाधान कर देता। ऐसे सेंटेंस को आप बनाने के लिए यूज करेंगे सिंपल पास्ट का। अब रूल नंबर 7 का कह रहा है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो शर्त सूचक बात हो तथा प्रेजेंट फ्यूचर टाइम का बोध हो। अगर ऐसे सेंटेंस आपको दिखते हैं, मन में आती है, या कहीं देखते हैं, तो उसको ट्रांसलेशन करने के लिए, उसको अंग्रेजी बनाने के लिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको एज, जैसे सेंटेंस क्या है, जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, इफ़ यू रीच्ड इन टाइम
यदि आप समय से पहुंचती, यू माइट कैच द ट्रेन, तो आप ट्रेन को पकड़ सकती थी। यदि आप समय से पहुंचती तो ट्रेन आपको मिल गया होता। तो यह एकदम पास्ट, सिंपल पास्ट का यूज हम करते हैं। लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि इफ माई सर्वेंट कम ऑन द टाइम, यदि मेरा जो नौकर है वह समय से आता, तो आई वुड पे हिम वेज, तो मैं उसका वेतन दे देता। तो यहाँ वुड आ गया है। तो इस तरह का सेंटेंस अगर आता है तो इस रूल्स का हम यूज करेंगे, वो भी सिंपल पास्ट का। अब आते हैं रूल नंबर 8 जो का हो रहा है। कह रहा है इसका एक्शन ऐसे कार्यों के लिए होता है जो हो रहा है या उसी दौरान कोई दूसरा कार्य हो रहा आया हुआ हो, तब हम इसका यूज करेंगे 8 नंबर रूल्स का। जैसे कह रहा है कि व्हेन आई वाज राइटिंग अ बुक मोहन अराइव्ड, जब मैं एक किताब लिख रहा था उसी समय, उसी दौरान मोहन आ पहुंचा। दूसरा है शी वाज कुकिंग फूड, वह भोजन बना रही थी जब उसका पति आया, या उसका पति जब आया तो वह भोजन बना रही थी। तो इसमें 2 काम हो रहा है। अच्छा, अब देख रहे हैं कि वाइल ही वाज वाटरिंग प्लांट, जब वह पौधों को पानी दे रहा था, जब वह पौधों को पानी दे रहा था तो एक कीड़ा ने उसे काट लिया। तो इस तरह का उसी दरम्यान, उसी समय अगर आती है सेंटेंसेज तो सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर प्रेस करेंगे कि जो भी हम वीडियो डालेंगे अपने चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।